जरूरी सूचना। किसी भी तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। बात करते हैं कि जो 2-3 दिनों से थोड़ा सा हलचल चल रही है मार्केट में। आपने देखा होगा कि इस वक्त जो क्रिप्टो मार्केट है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है वो, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा दिया है FTX एक्सचेंज ने। FTX एक्सचेंज जो कि 50 लाख ग्राहक थे जिसके पास, उसने 50 लाख ग्राहकों का पैसा एक बैकडोर एंट्री बनाई, कोडिंग करवाई और वहाँ से सारा पैसा निकाल करके अपनी दूसरी कंपनी में डाल दिया। हूबहू ऐसा ही कुछ कभी कभी सिस्टम में भी नज़र आता है। अब आप ये देखिए कैसे नज़र आता है। अभी मुझे तो ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हमने जिस प्लेटफॉर्म पे पैसा निवेश किया वहाँ से हमें कोई आमदनी नहीं है इस टाइम, लेकिन वहाँ का सारा पैसा निवेश करके कोई एक नई कंपनी बनाई जाती है और उसको पॉपुलर किया जाता है। तो ये हूबहू काम तो FTX वाला ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी कंपनी चालू है। आप इसे ये मान सकते हैं कि वो भी बंद नहीं हुई और ये भी बंद नहीं हुई, लेकिन वहाँ का पैसा देना बंद है। तो वहाँ पे जो लगा था वो पैसा वहाँ से मिलना चाहिए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी थी, क्योंकि हमने उस सिस्टम से जब अपना कनेक्शन जोड़ा था तो हमने उस प्लेटफॉर्म के लिए पैसा निवेश किया था, उसके लेवल्स में पैसा निवेश किया था, बदले में वहाँ से हमारी कमाई होनी चाहिए थी। तो वो कमाई अगर सिस्टम ने कहीं किसी वजह से रोक करके वहाँ की कमाई को डाइवर्ट करके अगर PVC मेटा में लगा दी है, तो मेटा में सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सीड पार्टनर कह देने से सब लोग सीड पार्टनर हो गए ऐसा नहीं है, सबके पास वो सीड होने भी चाहिए। तो जो 80 लाख ग्राहक हैं अभी तक उनके खातों में वो सीड आए नहीं है। जिस दिन वो आ जाएंगे उस दिन आप एक्चुअल में पार्टनर के तौर पर काउंट किए जाएंगे। तो अभी तक ये पक्षपात है कि सिस्टम ने कहा ज़रूर है कि हम सभी सीड पार्टनर्स हैं, लेकिन सभी के पास वो सीड्स नहीं हैं। जिसके पास पैसा और गुंजाइश थी उसने दोबारा खरीद लिए, यहाँ पर आकर के PVC में निवेश कर दिया और अब तो आजकल स्क्रीन शेयर होने लगे कि 5-5 हज़ार BUSD लोग डालने लगे हैं। ये वही लीडर हैं जो आप सबको बता करके वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करवा के आए थे। तो जो इन्होंने वहाँ पर भी करवाया था इन्वेस्टमेंट, वो वहाँ की भी जिम्मेदारी लें कि भाई यहाँ पर हम जिम्मेदारी लेते हैं और इस तरह से तुमने हमारे कहने पर ये चीज़ें की हैं। तो सिस्टम को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वहाँ पर आप लोगों ने इतना पैसा लगाया, इतने सारे लेवल टॉपअप किए, हर बार हमने नया लेवल लाया, आपको बताया कि नए लेवल से इतने लाख आएगा, इतने करोड़ आएगा, तभी तो पैसा डाला ना। अगर लालच नहीं दिया, अगर उन्होंने प्रोवोक नहीं किया कम्युनिटी को कि डबल आपको रॉयल्टी दे देंगे, 3 गुना आ जाएगी, 4 गुना आ जाएगी, रातों रात आ जाएगी, अरबपति खरबपति बन जाएंगे, अगर ये सब वहाँ पर जुमले नहीं थे तो हमने वो पैसा क्यों लगाया? हमने किसी न किसी उम्मीद पे लगाया। तो ये वो पैसा जो वहाँ पर लगा उसकी देनदारी जो है सिस्टम को वहीं से देना चाहिए। और उसके बाद जो नया प्रोजेक्ट चालू किया है, नो डाउट क्रिप्टो करेंसी का ज़माना है। आज अगर अमेरिका में किसी को पैसा भेजना हो और अगर आप बैंक में जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, आप यहाँ से पैसे भेजेंगे पता नहीं कैसे पहुँचेगा। लेकिन हाँ, वहाँ से डिपॉजिट एड्रेस मंगाओ कि भाई आपको बिटकॉइन भेज दें या इथेरियम भेज दें या PVC मेटा भेज दें, तो वो वहाँ से अपना डिपॉजिट एड्रेस डालेंगे और आप यहाँ से फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये पहल अच्छी है, लेकिन 80 लाख की कम्युनिटी को निराश करके कोई भी पहल अच्छी नहीं हो सकती। तो ये सबके साथ ये जस्टिस होना चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए हक मांगता हूँ। आपको कई लोगों को शायद ये लगता होगा कि मैं भाई पैसे तो मेरे भी लगे हैं और आपसे कई बार ज़्यादा भी लगे होंगे, हो सकता है नुकसान तो मेरा भी हुआ है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मैं मांगू भी नहीं कि भाई मेरा पैसा लगा था, मुझे कम से कम मेरे हक का तो दो। और अगर ये आवाज़ उठाना गलत है तो ठीक है, ये गलती तो मैं रोज़ करूँगा क्योंकि मेरा पैसा तो मेहनत का था। हो सकता है आपके पास ज़्यादा हो इसलिए आपने ऐसे लगा दिया हो। तो मैं तो अपना पैसा रोज़ मांगता हूँ सिस्टम से कि भाई ये देखो यहाँ लगा था, यहाँ से दो, अब यहाँ लगाएंगे तो दूसरी जगह से दो। तो पैसा आप लगा रहे हैं अगर, तो आपको उसको मांगने का हक है और ये कानूनन राइट्स हैं। तो अब बात आती है कि FTX ने जो गलती की कि पैसा निकाला, कस्टमर्स का एक दूसरा दरवाज़ा बनाया और उठा करके अपनी एक दूसरी कंपनी में सारा पैसा दे दिया। वहाँ पर तो वो एक एक्सचेंज के तौर पर लिस्टेड था और उस एक्सचेंज का हर जगह रिकॉर्ड था, उसके मालिक का पता था, और उसने उसके बाद बैंक करप्ट अपने आप को घोषित कर दिया और बैंक करप्सी के लिए उसने एप्लीकेशन दे दी अमेरिकन कोर्ट में कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सोचो 50 लाख ग्राहक, लगभग $2 अरब खा गया वो एक्सचेंज लोगों के। और इसकी वजह से जो crypto.com है वो एक एक्सचेंज है जिस पे लगातार बिकवाली हावी है, बाइनेंस जिस पे ख़रीदार कम है और बिकवाली ज़्यादा हावी है। हर कॉइन जो इस टाइम क्रिप्टो करेंसी है मार्केट में वो स्ट्रगल कर रही है। और भी बड़े सारे एक्सचेंजेस हैं, इवन जो वज़ीर एक्स है जो इंडिया में ऑपरेट किया करता था, आपको मालूम है गवर्नमेंट टाइट हुई तो यहाँ से वो दुबई चला गया। तो ऐसे बड़े सारे एक्सचेंजेस हैं, जब उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो वो गायब हो जाएंगे, पब्लिक का पैसा खा जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन बने थे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स के लिए कि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसके ऊपर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। तो डिसेंट्रलाइज होकर भी तो हमारा पैसा सेंट्रलाइज हाथों में है ना, क्योंकि बाइनेंस भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है।
हुबोई ग्लोबल है जो कि हांगकांग का एक्सचेंज है, उस पर लगातार बिकवाली चालू है, बायर्स नहीं है वहाँ पर भी। तो हुबोई ग्लोबल हो गया, चाहे ये अपना जो FTX हो गया, चाहे वो बाइनेंस हो गया, ये सभी के सभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। क्योंकि एक्सचेंज में जब हम कोई चीज़ का निवेश करते हैं तो वो पैसा उन मालिकों के कंट्रोल में रहता है। PVC में भी सेम है, ये पैसा जो हमने डाला है वो पैसा किसके कंट्रोल में है? कुछ लोगों के पास है वो पैसा। तो वो पैसा अगर उनके कंट्रोल में तो वो कभी भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मैं यही तो कहता हूँ कि भाई मैनिपुलेशन करने वाली जगह पर पैसा रखना ही क्यों? हम उनके हाथ में क्यों दें कि वो उस पैसे को कभी भी खराब कर दें? उसको किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लॉन्च कर दें, या अभी चलो बाइनेंस अच्छा चल रहा है, बाइनेंस में लॉन्च कर दें। तो कम से कम आप अपनी लिक्विडिटी, आपको जब लगेगा कि आप अपना पैसा निकालना चाहते हो तो आप उस पैसे को कैश तो कर सकते हैं। सिर्फ P2P मॉडल पे हम आपस में लेन देन करते रहेंगे और बड़े खुश होंगे, नाचेंगे कि हमारा क्रिप्टो जो है वो दुनिया का सबसे अजब गजब क्रिप्टो है। जिस क्रिप्टो के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी सारी वीडियो मेटावर्स के नाम से शेयर हो रही हैं। मेटावर्स हवा में बनाओगे आप? अरे मेटावर्स के लिए आपके पास लैंड कहाँ है? आप कौन सी लैंड बेच रहे हो जिसपे मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स बनेंगे? अभी तक लैंड बेचने का कोई प्रोजेक्ट आया नहीं। हाँ, NFT गेमिंग का एक प्रोजेक्ट आएगा, ऐसा हमारे पर्लवाइन के उस मेन डैशबोर्ड पे दिखता है, बट उस गेमिंग को लेकर के कौन से NFT टोकन्स आ रहे हैं नहीं पता। मेटावर्स लैंड कहाँ बेची जानी है नहीं पता। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स कैसे आएंगे नहीं पता। डेक्स कैसे ऑपरेट होगा नहीं पता। डिसेंट्रलाइज टोकन्स कैसे आएंगे नहीं पता। तो हमें पता ही कुछ नहीं है। हम तो यूं उछली जा रहे हैं कि यार हमारा क्रिप्टो जो है $1 से शुरू होकर के $7-8 पे पहुंच गया। तो इसका राइट रोड मैप भी सिस्टम को एग्जीक्यूट करना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। इस व्यवस्था से आप इस तरह से सिस्टम के हिस्सेदार बनेंगे और 80 के 80 लाख लोग मेरे हैं और मैं जिम्मेदारी लेता हूं इनकी कि मैं इनको पैसा दूंगा। अगर सिस्टम ये सभी बातें करता है तो सिस्टम जेन्युइनली अपने रोड मैप पे ठीक से चल रहा है। और अगर सिर्फ छोटे छोटे कटआउट्स वाले ये जो वीडियो आते हैं कि मेटावर्स इज़ अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी, यस डेफिनेटली फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, बट मेटावर्स को बनाने वाला जो प्रोजेक्ट है वो है फेसबुक, मेटा, जिसने अपना नाम फेसबुक से बदल के मेटा रखा। आपको पता होगा पिछले हफ्ते उसने हज़ारों कर्मचारियों की छटनी की है, अपने आप को घाटे में साबित किया उसने कि मैं इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से डील ही नहीं कर पाया। ट्विटर खरीदा एलन मस्क ने, डिजिटल डाटा खरीदा और उसने हज़ारों कस्टमर की छटनी कर दी वहाँ से। तो आप मार्केट का भी सिनेरियो देखें कि मार्केट में क्या उठापटक चल रही है और हमारा टोकन वन साइडेड जर्नी कर रहा है और सिर्फ पॉजिटिव में जा रहा है। हमारे टोकन पे किसी चीज़ का असर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो या तो आपको चीज़ों को देखना ही नहीं है, अंधभक्ति में आप आंख पे पट्टी बांध करके बैठे हैं, इसलिए सवाल जवाब करना, इंटेलिजेंट सवाल जवाब करना आपको वाजिब ही नहीं लगता। लेकिन आपका पैसा है, आप निवेशक हैं जिन्होंने रूबी भी किया है वहाँ पर, उस रूबी के साथ भी जस्टिस होना चाहिए। 28 लाख रुपए उसने डाले हैं और अगर उस 28 लाख वाले यूज़र को चवन्नी नहीं दी है अभी तक, तो उसको कम से कम कुछ टोकन्स ही दे दें गिफ्ट में कि भाई हमारे पास 150 करोड़ टोकन है, चलो हम PVC टोकन इस रूबी वाले को इसकी इज्जत रखते हैं क्योंकि इसने अपना टाइम और पैसा दोनों दिया है, टीम दी है हमें इतनी बड़ी बना करके, हम इसके खाते में इतने टोकन डाल देते हैं। ये एयर ड्रॉप अब डालने का टाइम आ गया है। अब कम्युनिटी 7-8 महीने से सिस्टम से बहुत दूर बैठी हुई है। सिर्फ 25-26 हज़ार लोग हैं जो इस वक्त सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो सिर्फ 26 हज़ार लोगों का सिस्टम है क्या पर्लवाइन? अगर PVC मेटा में 26 हज़ार लोगों को पर्लवाइन समझ लिया जाए तो बाकी के 80 लाख लोगों का क्या? तो ये सिस्टम को ये भी जस्टिस करना चाहिए कि जितने रैंक वाले उधर बैठे हुए हैं उन सभी का भी पैसा है, उसको भी पैसे की तरह ही कंसिडर करे और उनको भी वहाँ पर एयर ड्रॉप दे। अब तो $8 हो गई ना वैल्यू, सिस्टम ने अच्छा खासा पैसा बना लिया यहाँ से भी, तो फ्री के एयर ड्रॉप देना। अगर 1 करोड़ लोग मान करके चलते हैं और अगर 30-30 टोकन भी दे दिए जाएं तो सिर्फ 30 करोड़ टोकन ही सिस्टम बांटेगा। उसके पास 150 करोड़ हैं, 30 करोड़ बांट देना, अपनी पब्लिक को खुश करे। और अगर पब्लिक खुश हो गई, शर्त लगा दे वहाँ पे कि इस 30-30 टोकन को निकालने के लिए आपको 5-5 हज़ार रुपये में सीड फंडिंग करनी पड़ेगी। कर सकते हैं लोग, वापस से ले आएंगे लोगों को, वापस से लोग काम करेंगे यहाँ पर आकर के। कुछ तो दें। सिर्फ लेने वाली अगर बात करते हैं तो वन साइडेड ये सिर्फ कमाई कर रहे हैं। फिर तो FTX वाला हाल कल को बाइनेंस का भी होगा, क्योंकि बाइनेंस भी कोई ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 6-7 साल पुरानी कंपनी है। कल को बाइनेंस को भी मूड आया कि कस्टमर्स का पैसा लेके गायब हो जाना चाहिए और अपने आप को दिवालिया बता देना चाहिए, क्योंकि वो कंपनियां हैं, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हैं, वो अपने आप को दिवालिया बता देंगे और वो छूट भी जाएंगे, किसी को कोई सज़ा नहीं होगी। और यहाँ तो कंपनी नहीं है, आता पता ही नहीं है कौन चला रहा है, यहाँ तो गायब भी हो जाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे मैं और आप। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कस्टमर्स की मेहनत का पैसा है, 80 लाख लोगों ने भरोसे और विश्वास के साथ इनको पैसा दिया, उनके भरोसे के साथ सिस्टम छल नहीं करना चाहिए। अगर उनको कुछ पैसा दे करके, कुछ टोकन्स दे करके, P2P को ही जिंदा रख करके और बाद में किसी एक्सचेंज पे लिस्ट करके करता तो सचमुच ये बिटकॉइन को बीट करके कहीं का कहीं चला जाता, क्योंकि इतनी बड़ी पावरफुल कम्युनिटी किसी के पास नहीं थी। लेकिन अपनी कम्युनिटी की इज्जत ना करना, ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम 80 लाख होते हुए भी आज हमारे पास बेनिफिट के नाम पर और आज हमारे पास एज अ कम्युनिटी के नाम पर ना तो कुछ नेतृत्व के नाम पर है, गालीबाज लोग बैठे हुए हैं नेतृत्व करने वाले, और ना ही हमारी बात रखने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी बात रखें और लोग उसको सही तरीके से सुने।
तो ये आप सबको तय करना है। जो चीज़ें चल रही हैं मैं कभी उसको गलत नहीं कहता, सिर्फ मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपका पैसा संभाल करके खर्चा कीजिएगा, क्योंकि पुराने प्लान में, प्लान ए और बी में हमने बहुत पैसे फंसाए हैं। किसी के 10,000 अटके हैं तो किसी के 2,000 अटके हैं, किसी के 20 लाख अटके हैं तो किसी के शायद लाखों और करोड़ों में भी अटके हैं। तो आप सब सोच समझ करके डील कीजिए। मार्केट में इस टाइम क्रिप्टो सिनेरियो कैसा है ये देख करके फिर जजमेंट कीजिए। पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब पैसा लगा देंगे आप, जब आपकी लागत वसूल हो जाए तो उस लागत को कैश भी करते रहिए, वरना एक टाइम पे आपको निराशा होगी कि मैंने हाय इतने पैसे लगाए थे, मैं तो कुछ भी नहीं निकाल पाया। तो आप सोच समझ करके कीजिए। मैं आप लोगों के साथ में हूँ, आप उसे आउट ऑफ द कम्युनिटी मान करके मत चला कीजिए। जो सही होगा मैं वो बताऊंगा, सही तरीके से लेना ना लेना यह आपका उत्तरदायित्व है। मेरा काम है आपको अलर्ट करना, आपका काम है सोच समझ करके चीज़ों को डील करना। मैं भी इस सिस्टम में हूँ, आपकी तरह मैं भी इन्वेस्टर हूँ, आपकी तरह मैंने भी टीम बनाई है, आपकी तरह मैंने भी पीवीसी और पर्ल वाइन प्लान ए प्लान बी में निवेश किया है, और मैं भी सिस्टम से बहुत कुछ उम्मीदें करता हूँ, बशर्ते सिस्टम इन चीज़ों को सुनना चाहिए। ये गालीबाज लोगों से मुझे कोई काम नहीं है, ना ये मेरे को खाने को देते हैं, ना और इनसे ज़िंदगी में कभी किसी को कुछ मिलेगा। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये लोग हैं, तो गाली देते रहें ये लोग, इनका गाली देना पेशा है। इनके घर परिवार में वाइफ बीवी बच्चा और किसी और की वाइफ बीवी बच्चे के लिए कोई इज्जत नहीं है। तो ये थूकबाज गालीबाज लोगों को उनकी गालियाँ मुबारक। अगर वो माँ की गाली देते हैं तो सेम टू यू, अगर वो बहन की गाली देते हैं तो उनको ही मुबारक। ये सारी गालियाँ उनके लिए ही थी, उन्होंने दी मुझे, मैंने नहीं ली। आपको भी दी अगर, और आपने नहीं ली तो वो उनके पास वापस चली गई, तो उनको उनकी गालियाँ मुबारक। मैं और आप काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, जो सही है वो एक दूसरे को मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी जी नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं? सर बढ़िया हूँ सर। आज आपका वीडियो देख रहा था तो सर कुछ समझ में आया, मैंने सोचा कि सर से थोड़ा बात करूँगा। बोलिए ना सर। सर परवाइन के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन परवाइन के विषय में अगर बताऊँ तो सर ऑटोपुल को लेकर लोग बहुत, क्या बताऊँ, परेशान है कि अभी तक ऑटोपुल नहीं आया। सिस्टम कहीं अपना आपको ब्रेकअप तो नहीं कर लिया? कह नहीं सकते सर, क्यों नहीं देना चाहता। जी सर। कह नहीं सकते कि देना क्यों नहीं चाहता, जबकि जी जी। पैसा इनफ है उसके पास, दे देना चाहिए। अच्छा सर। सर मैंने 50 BUSD से सीड फंडिंग भी किया हूँ और $100 फार्मिंग में भी लगाया हूँ, और नेक्स्ट लेवल है प्लान बी में भी दूसरा लेवल तक कंप्लीट किया। 5-5 6-6 आईडी है हमारा। और अभी सर क्या बताऊँ कि जिसको मैं बताता हूँ सर डर भी लगता है कि सर पता नहीं सिस्टम आने वाले फ्यूचर में क्या है, इसका डिसीजन है राइट टाइम अभी पता नहीं चल रहा है, कंफ्यूजन में मैं भी हूँ सर। सर तो देखिए फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऑटो पुल तो नहीं आ रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन हाँ, सेफ फंडिंग का ऑप्शन ओपन है। जो लोग पैसा खर्चा कर सकते हैं उन लोगों के लिए सिस्टम बचा है। वो लोग पैसा खर्चा करके सीड फंडिंग करें, और उसके बाद टोकन फार्मिंग के लिए फिर से खर्चा करें, और उसमें से जो निकले वो निकालने के लिए भी अभी कोई रास्ता नहीं है, तो अभी P2P ही बेच पाएगा वो उसको भी। तो ग्रे मार्केट में ही चल रहा है इसका टोकन। जब तक कि एक्सचेंज पे नहीं जाता तब तक आम आदमी के लिए इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आम आदमी को सिर्फ पैसा खर्चा करना है, और जी बाकी सर। वेट अभी एंड अगर वॉच है सर। कुछ सर सीड फंडिंग करने के लिए तो लोगों को फर्म में पहले जुड़ना ही पड़ेगा? नहीं सर, सीड फंडिंग करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट में BUSD लेना पड़ेगा, और डायरेक्ट सीड जी। फंडिंग हो जाएगा। पीवीसी मेटा की साइट पे जाके सीड फंडिंग हो जाएगा। पर्ल वाइन एक अच्छा अलग फिर। बिजनेस है, पीवीसी मेटा एक अलग बिजनेस है। ओ, ओ, अच्छा अच्छा। तो जो पीवीसी मेटा के थ्रू सीड फंडिंग करना चाहे, उसके लिए पर्ल वाइन में जुड़ना कोई कंपल्सरी नहीं है। पर्ल वाइन में वही लोग जुड़े, या वही लोगों के लिए फायदेमंद है करना, जो लोग उसका हिस्सा हैं। जो लोग उसका हिस्सा नहीं, जी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट परचेज करके BUSD सीड फंडिंग कर सकते हैं, और जब उसमें से रिलीज होगा तो उससे टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। तो उनके लिए पर्ल अच्छा वाइन में अच्छा। जाना कोई कंपल्सरी नहीं है नए लोगों के लिए। हाँ, पुराने लोगों के लिए मजबूरी है, क्योंकि उनको जो डीपी पड़े हुए हैं वहाँ पे उसको कैश करने का यही एक रास्ता बचा उसको, है। हाँ उसको निकालने का प्रॉब्लम होगा। हुँ, अच्छा सर, ये तो मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा भी है सर। ऐसा है सर, क्योंकि वो डीपी निकालने के लिए और क्या रास्ता है आपके पास? आपके पास बैंकिंग विड्रॉल तो है नहीं उसका। P2P में कोई इतना ज़्यादा इस ऑप्शन नहीं वक़्त दे रहा। क्रेज़ नहीं है। तो फिर आपको निकालने के लिए उसने रास्ता दिया है कि आप ये जो बचा हुआ डीपी है इसको उठा के फार्मिंग में डाल दो, लेकिन हर महीने 100 से ज़्यादा नहीं डाल सकते आप। तो 100 आप डालिए वहाँ पर, उसका BUSD बन जाएगा, और BUSD से आपको पीवीसी मिल जाएगा। हम्म। तो जितने लोग हैं
वो अपने डीपी को कैश करने के लिए इस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन जो इसमें है ही नहीं है उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है। वो लोग डायरेक्ट पीवीसी खरीद सकते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे चलते हैं। अभी तक इन्होंने कोई लिस्टेड नहीं किया है कहीं पर, तो अभी ऑफलाइन ही है ये समझो। आप इसकी वेबसाइट पे जा करके ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू इसमें से पीवीसी खरीद सकते हैं, सीड फंडिंग कर सकते हैं, और बाद में टोकन फार्मिंग के लिए जब रिलीज हो जाएगा उसमें से, तो आप डायरेक्ट टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जो इस वक्त पीवीसी मार्केट में बिक रहा है, जो 500 रुपए से लेकर के 600, 700, 800, 900 रुपए तक भी जी लोग बेच रहे हैं, ये खरीदने वाले जी कौन से लोग हैं? जो पर्ल वाइन में नहीं है, या जी फिर जी। पर्ल वाइन में हैं और बड़े पैसे अटका करके बैठे हुए, तो वो लोग डायरेक्टली इसमें आकर के अपने पैसे लगा रहे हैं। सर अभी मुझे जैसे कि टोकन जो पीवीसी मेटा टोकन अगर सेल करना हो तो सर मैं किसको देकर सेल करूँ? सर, जो लोग पर्ल वाइन में नहीं है लेकिन फार्मिंग करना चाहते हैं, हाँ हाँ। वो लोग आपसे ले लेंगे। तो फिर उनको देकर अपना नुकसान ही करना पड़ जाएगा। कैसे? आप अगर डीपी नहीं बेच पा रहे हैं तो आप पीवीसी बेच पाएंगे? आपके पास कम्युनिटी तो है नहीं, टीम नहीं। आपने बनाई नहीं है, तो फिर पीवीसी बेचेंगे कहाँ? तो या तो जो लोग पीवीसी के 24,000 26,000 लोग हैं, इन्हीं में से किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा, किसी और को देना पड़ेगा, किसी और सीनियर को जानते हो, या ओपन मार्केट से जिससे आप करवाएंगे उसको जानते हो, तो इन सब लोगों में से किसी ना किसी को दोगे ना आप कि सर ये पीवीसी पड़ा है, ले लो। हम्म, तो उसके बदले वो या तो लाइव रेट पे आपको पैसा दे देगा कि अभी 502 506 के आसपास इसका कॉस्ट चल रहा है। अच्छा। तो 506 रुपए की चीज़ है, कोई भी कहेगा कि भाई मैं कैश करके दूंगा तो 10-15% 20% मैं काटूंगा, तो 460-70 तक आपको दे देगा वो। 460-70 भी ठीक है, आपने लगाया था $1 $2, और आज $2 की चीज़ $6 की होगी, आपके लिए तो फायदा ही है ना। जी। लेकिन बेचना ऑफलाइन पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्सचेंज पे नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में ये एक्सचेंज पे आ जाता है अगर, तब तो बात अलग है, क्योंकि विद लिक्विडिटी आएगा ये। लेकिन वहाँ पे जब भी एक्सचेंज में माल कभी भी पहुँचता है, तो मेकर्स का जितना भी माल होता है वो बेच करके अपना माल का पैसा ले चुके होते हैं, और मार्केट के कॉइन की कॉस्ट जो है ना वो बहुत छोटी कर देते हैं वो लोग। जो आज $6 के आसपास, $6.5 के आसपास दिखाई दे रहा है, अगर मेकर्स अपना हम्म, सारा माल बेच दें तो सिर्फ जनता के पास माल बचेगा। जब जनता के पास बचेगा माल, तो फिर कोई भी मेकर एक्सचेंज में पैसा क्यों रखेगा? उसने तो अपना माल बेच के खाली कर लिया ना पैसा। हम्म। अगर 50% 60% माल कंपनी अपना बेच दे, पब्लिक के गले में डाल दे, तो हम्म, फिर अब पब्लिक झक मारे जा करके अपने पैसे को कैश करे, और कैश करने के लिए जब कंपनी का माल तो उसने पहले ही बेच दिया, जी जी। तो कंपनी तो पहले ही पैसा ले चुकी है ना। पहले ले चुका हूँ तो तो। कंपनी को एक्सचेंज में माल रखने की क्या जरूरत है? जी कोई जरूरत है, अब पहले ये अपना माल पब्लिक को बेच अपना दिया, सेल करके और बाद निकलना। में आपका माल मिट्टी हो जाएगा जब आपका कॉइन कम पैसे का बचेगा, आधे डॉलर का बचेगा, 60 पैसे का बचेगा, 6 पैसे का बचेगा, तो फिर आप बेचने के लिए एक्सचेंज में बिड लगाओगे कि यार अब एक्सचेंज में बेच दूं। आपसे ही आपका माल फिर सस्ते में खरीद लेगा, आपको महंगे में बेच करके बाद में आपसे सस्ते में खरीद करके फिर से महंगे में बेचेगा। तो कॉइन ये तो मार्केट लग रहा है। में ये बहुत बड़ी चालाकी होती है कि अपना माल पहले खपाते हैं पब्लिक को, धीरे धीरे करके महंगा 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 महंगे में बेच देते हैं। तो कंपनी का माल सारा निकल गया, स्टॉक आउट हो गया कंपनी के पास, कंपनी के पास पूंजी हम्म, पहुंच गई। अब वो एक्सचेंज में नहीं रखना जाएगा, तो फिर पब्लिक पागल होकर के इधर उधर भागेगी कि हाय मैं इसको कैश कैसे करूँ, कैश कैसे करूँ। तो फिर ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करती है, दांव खेलती है कि भाई इस कॉइन का वैल्यू इस टाइम पे तो बहुत मिट्टी हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्सचेंज में डालता हूँ लेकिन इस भाव पे वापस लूंगा। तो फिर तो ये वहां पे नुकसान वहीं पर ही कॉइन का झेलना रेट पड़ेगा। गिरा करके फिर वही कंपनियां वापस से आपसे माल खरीद लेती, आपको महंगे में बेच रहे हैं और आपसे सस्ते में ले रहे हैं। सस्ते में ले रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे कॉइन को रखना, जब तक कि वो किसी एक्सचेंज पे रिस्पेक्टेड या ऑथेंटिक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होता, तब तक तो आपके लिए इसे P2P करके बेच देना, खपा देना ही ज़्यादा अच्छा होगा। कितने दिन तक रखना पर है ये आप डिसाइड करिए। इन फ्यूचर के लिए अगर सोच कर लोग विचार करके अगर 2 4 साल 5 साल तक इस टोकन पीवीसी मेटा को अगर रख ले मैं कह रहा हूँ स्टॉक 5 साल में करके। तो कंपनी अपना माल बेच करके पब्लिक का पैसा कैश कर चुकी होगी ना। आपके पास ही है, अगर आपके पास 100 टोकन पड़ा है, 100 में से आपने 80 बेच दिया है, आपके पास 80 का पैसा पहुंच चुका, अब आपके पास बचा कितना? 20 ही तो बचा। जी जी। 80 आपने ऑलरेडी बहुत महंगे दामों में बेचा है, तो अब 20 के लिए आप मार्केट में पैसा रखोगे क्या? हम्म, नहीं ना। सही बात है। नहीं नहीं। आप कहोगे कि भाई मैं इसी कंडीशन पे रखूंगा, मेरे को इस कंडीशन पे दोगे, 6 पैसे में दोगे तो मैं लूंगा, वरना नहीं लूंगा। तो कंपनियां अपना माल पहले कस्टमर को खपा देती हैं, और बाद में कस्टमर से सस्ते दामों पर खरीदने के लिए भाव को गिरा देती हैं।
तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का ये लफड़ा होता है। ये सिर्फ मैं सादे कॉइन्स की परिभाषा बता रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी कंपनियों ने अपने कॉइन लॉन्च किए उन्होंने यही तरीका अपनाया। उन्होंने पब्लिक को महंगे में बेचा, लेकिन जब पब्लिक बेचने के लिए निकली तो उसको एक्सचेंज ही नहीं मिला कि हम बेचे कहाँ। तो पहले तो मैं सुन रहा था कि पर्व एंड पीवीसी मेटा अपने तरफ से कोई ऐसा एक्सचेंज लॉन्च करेगा जिससे कि लोगों को बहुत अच्छा सुविधा मिल सके पैसे विड्रॉल करने के लिए। सर ये अभी हुआ नहीं है ना, ऐसा हो जाए तो अच्छा है। अब पब्लिक को और क्या चाहिए? उन्हें तो यही चाहिए कि जो ये हम कमाएं वो हमारा कैश हो जाए। ये दो ऑप्शन से लोग कंफ्यूजन में है कि पहला तो ऑटोपोल, दूसरा तो एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सर तो पैसा फिलहाल तो कैसे यही है विड्रॉल कि करें? आप लगाएं पीवीसी में, लेकिन टाइमली उसे कैश करते जाएं। अगर 2 की चीज़ 10 में बिक रही तो आप 2 की चीज़ 10 में कैश करें। थोड़ा बेच दें, थोड़ा रखें, थोड़ा बेच दें, थोड़ा रखें। लेन-देन करके आप जितना कमा जाएँगे ना, उतना शायद होल्ड करके नहीं कमा पाएँगे। क्योंकि किसी पर्व एंड में ऑथेंटिक तो सर एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है ना कोई भी चीज़ अभी तक। हम्म, तो आपके पास इसका अगर अपकमिंग अपडेट अगर अपडेट आपके भी पास सर कुछ 100 कॉइन है और आपने हम्म, 30-40 हज़ार रुपए में लिए थे, और आज अगर आपको हम्म, 60 हज़ार रुपए में बिक रहे हैं, तो आपको बेच देने चाहिए। वो अभी फिलहाल कैश करना चाहिए। 60 में बेचो, 20 हज़ार तो कमाए आपने, फिर 40 में ले लो माल। हम्म, 20 का तो प्रॉफिट होगा ना आपको। जी जी बिल्कुल जी। सर अभी अकाउंट अगर कोई सर्वर में अकाउंट खोलता है तो उससे रेफर बाकी जो भी अर्निंग जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, लेकिन ऑटोपोल का सर ऑटो क्या पूल करें? के लिए आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि ऑटो पूल फिलहाल नहीं मिल रहा है। तो आप उसको क्या बोलेंगे कि ऑटो पूल में तुम्हें 32 लाख दिलवा दूंगा? तो अपने आप जी, में गलत बयानबाजी हो जाएगी। हम्म। तो वो सिस्टम ने वो एक चीज़ में ढीलापन किया, इसलिए पब्लिक जो है ना वो इधर-उधर भटक गई। हाँ सर, इसलिए मैं भी किसी को बता नहीं सकता हूँ ना प्लान के दिन से, तो उसमें चुपचाप हूँ मैं भी सर। क्या बस मीटिंग सुनता हूँ हुँ। और जो हो रहा है सो मैं देख रहा हूँ सर। अब क्या बताऊँ, मैं भी कंफ्यूजन में हूँ सर। इट्स बेटर आप पीवीसी मेटा के बारे में बताइए, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें इतनी अकल ज़रूर दीजिएगा कि टाइम से भाई आप अपना प्रॉफ़िट निकालते रहिएगा। आप लेन-देन करते रहिए। बिटकॉइन को भी जो पकड़ के बैठे थे 68 लाख पे, वो आज 20 लाख पे पड़ा हुआ है। जिन्होंने 68 तो लाख पे बेच दिया था, आज 20 लाख पे दोबारा खरीद सकते हैं उसको। खरीद सकते हैं, जी जी। है ना? तो अगर 600 रुपए तक गया है ये टोकन, तो 600 रुपए में बेच करके वेट करो। अभी तो क्योंकि ये एक्सचेंज में है नहीं, तो अभी ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। लेकिन जिस हाँ, दिन मेकर्स अपना माल बेच करके सारा पैसा निकाल लेंगे, उस दिन ये कॉइन का भाव ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। गिर जाएगा तो गिर ये जाएगा। गिरे नहीं, इसीलिए हर जगह इन्होंने लगाम लगा रखी है कि 0.25% से हम ज़्यादा कहीं पर भी तुम्हें नहीं देंगे। वरना पब्लिक एकदम से माल बेच देगी। कोई अकेला आदमी आएगा और 1 लाख टोकन लेके आएगा और मार्केट से सारा पैसा निकाल करके सबके कॉइन की वाट लगा करके चला जाएगा। है ना? सही बोल रहे हैं सर। तो अभी सेलर नहीं है, इसलिए भाव ऊपर की तरफ जा रहा है। जिस दिन सेलर आ गए, एक्सचेंज पे आ गए, उस दिन इसका भाव गिरेगा भी, फ्लक्चुएट होगा ऊपर-नीचे। तो जब तक ये एक्सचेंज पे नहीं आ रहा, ऑफलाइन बेच करके आप अपने प्रॉफिट को टाइमली कैश करते रहिए। और जब एक्सचेंज पे आ जाएगा तो फेयर ट्रांसपेरेंट डीलिंग है, फिर तो खरीदो-बेचो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो सर, ये इस तरह से मैं तो आपसे अभी बात किया, मैं तो खुद परेशान हो गया सर। ये पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा। लोग परेशान मत तो होइए सर। ऐसे अब लगाया। मेरा काम आपको परेशान नहीं करना, आपको थोड़ा-सा अवेयर करना है कि आप इस तरह से धंधा होता है। कि हाँ सर, मेकर्स वो तो कोई कॉइन जानता हूँ मैं भी बनाते हैं, अभी सर। कोई कंपनी है वो कॉइन बनाएगी और 50% अपने पास रखेगी, 50% पब्लिक को बाँटना है। तो पब्लिक वाला तो उसने बेच दिया चलो, अब उसके बाद अपना माल खपाना शुरू कर देती है कंपनी और हाँ अपना हाँ माल हाँ। खपा देती है, पब्लिक का पब्लिक के पास पहुँच ही गया है। तो अब उसको पब्लिक चाहेगी कि अब इसका भाव ₹1 था, अब ये ₹10 हो गया, अब ₹10 वाला भाव मैं कैश करूँ। तो कंपनी कहती है मैं तो मेरा माल बेच चुका हूँ, मेरे को तो माल मिल चुका है, अभी मैं काहे को तुम्हें पैसा दूँ? तो अब समझ गया सर। ₹10 नहीं, अब वापिस से ₹1 में तुम खरीदोगे या बेचोगे तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। आपने ₹10 में सामान खरीदा था, आपको ₹1 में बेचना पड़ता है। आपका ₹9 का तो घाटा होता है और कंपनी ₹9 प्रॉफिट में पहले से ही है आपसे। मजबूरी हो जाएगा लोगों को देना, बेचना। हाँ, हाँ। तो यही डीपी के साथ हुआ है ना, आप देखो ना। अब यही सर, अब कंपनी क्या ने अपना बताऊँ मैं सारा भी। डीपी पब्लिक को खपा दिया। अब पब्लिक के पास डीपी पड़ा है, पब्लिक कह रही है कि हमारे को पैसा दो डीपी का। वो कहते हैं अब हम पैसे कहीं नहीं रखेंगे, बैंक में तुम निकाल नहीं सकते, एक्सचेंज में हमारा है नहीं। हमने तो माल अपना बेच दिया, हमारे पास तो रोकड़ा आ गया, ₹75 के हिसाब से रोकड़ा आ गया हमारे पास। अब हमारी मर्ज़ी नहीं है कि हम रखें इसको कहीं पर भी, अब तुम भटको एक-दूसरे का गला काटो या फिर इंतज़ार करो, 100-100 करके खपाओ। जिसके पास 1000 है उसको 10 महीने में खपेगा उसका 100, 100-100 करके, है ना? हाँ सर सर, तो जिंदगी गुजर जाएगा, पूरा खपा नहीं पाएंगे। हाँ, फिर अब ये देखो यही गणित होता है, बट ये कंपनियाँ चालाक होती हैं इसलिए कंपनियाँ पैसा बनाती हैं और पब्लिक बेचारी मासूम होती है, हर बार पिंजड़े में फँस जाती है। हर बार चारा लगाती है कंपनी और पिंजड़े में पब्लिक बेचारी फँस जाती है। तो पहले ₹2250 का प्लान था, अब ये 12-13 हज़ार रुपए का प्लान हो गया है। सही बोल रहे हैं सर।
तो पैसा है, समझदारी से करोगे तो इसी ऑफलाइन मार्केट में भी आप लेन-देन करके कमा लोगे, लेकिन अक्लमंद बन के करो। पैसे लगाने इसलिए लगाने ऐसा नहीं है, पैसे लगा कर के उसको कैश कैसे करना है इस पर भी ध्यान देना। ठीक है, ठीक। ठीक है राइट सर? सर। जी, बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो अच्छा मच लगा सर। आपसे जानकारी लेकर। इन फ्यूचर देखता हूँ क्या होता है, आगे-आगे मीटिंग के थ्रू जानकारी लेते रहता हूँ। श्योर सर, आपसे श्योर। बातचीत करके ज्ञान बढ़ाते सर रहिए सर। एक और हाँ, सर वीडियो में मैंने एक और ऑटो पूल के बारे में आपको सिस्टम को जानकारी दे रहे थे, जो कि किसी वेस्टिज का लीडर क्राउन लीडर्स ने उसको बनाया है हाँ, अभी लॉन्च सिस्टम किया, को। लेटेस्ट लॉन्च किया सर, 15 अगस्त को लॉन्च हुआ है। और ये अभी ये लेटेस्ट ही है, 20-30 हज़ार लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। और वेस्टीज में अच्छा खासा वेटेज है उनका। आशीष सिंह सिसोदिया ने ये लॉन्च किया है, और जो तो इसका वेस्टीज कोई के लोग हैं प्रोडक्ट वो लोग जानते हैं उनको। तो इनका कोई प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट तो वेस्टीज के हैं, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट वेंचर है इनका, संजय पावर करके है। और ये 15 अगस्त को ही चालू हुआ है। और नॉन कंडीशनल ऑटो पूल है, जिसमें किसी का ज्वाइनिंग करना, टॉपअप करना, ये कोई कंडीशन नहीं रखी है। आपको जो पैसा 2x2 के मैट्रिक से आएगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा और आप उसे विड्रॉल कर सकते हो। बैंक में भी ले सकते हो और क्रिप्टो करेंसी में भी आप उसे बाइनेंस एक्सचेंज पे ले सकते हो। तो ज्वाइन करना ना करना कोई मायने नहीं करता है। उन्होंने कंडीशन ही नहीं रखी। आप सिर्फ उस सिस्टम में एंट्री करते हैं, अपना एक लेवल परचेज करते हैं 2000 रुपये से। और जी। आपको जो भी ऑटो पूल आता है, किसी को जोड़े बिना और कोई टॉपअप किए बिना आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं, बैंक में भी और क्रिप्टो करेंसी में भी। अगर सर टीम बनाए रेफर करके तो फिर वो रेफरल इनकम, टी परफॉर्मेंस इनकम, ये हर जगह होती है, यहाँ पर भी है। अच्छा तो बट जो लोग कहते हैं कि सर हमसे टीम नहीं बनेगी, हम खाली इन्वेस्टर की तरह आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वो अच्छा प्लान है। जी अच्छा सर, उसका वीडियो पीडीएफ कुछ जानकारी मुझे व्हाट्सएप कर श्योर सकते श्योर हैं? श्योर, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा सर, मैं आपको भेज दूँगा। ओके सर, ठीक है सर, मैं बाकी बात होती रहेगी, श्योर मैं सर, अभी करता हूँ। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। ओके। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। सर एक मतलब जानकारी की, मतलब जो मेरी टीम है ना, उसमें हाँ, एक हाँ। नया बंदा जुड़ने के लिए काफी समय से तो हमारी बात तो चल रही थी। हाँ, हाँ। लोकल भी थे तो वो जुड़ने को तैयार है, लेकिन अभी परिस्थितियां देख के मैं चुप हो गया था, दिवाली से पहले भी। हाँ, हाँ, तो हाँ। अभी उससे बात हुई थी तो वो कहता कि सर मेरे 2 बंदे भी तैयार है और मैं भी एक्टिवेट, आईडी तो लगी हुई, एक्टिवेट कर देता हूँ। मैंने कहा भाई एक बार थोड़ा सा रुक जाओ। हुँ, हुँ। कि क्यों, क्या हुआ? मैं कहा हुआ नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ और मैं फ्री होके फिर मैं अच्छी तरह बात करके फिर करेंगे कि सर वो बंदे खिसक जाएंगे, हुँ, हुँ। तो क्या उनकी लगवानी चाहिए या नहीं? पर्ल वाइन में ना? हाँ जी, परवाइन में। वो देखो, पर्ल वाइन के लिए आए हैं तो पर्ल वाइन में लगा दो ना आईडी, क्या दिक्कत है? वो लोग सीड फंडिंग और फार्मिंग कर लेंगे ना वहाँ पे। वो तो कर लेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो आईडी नहीं। वो तो वो एयरटेल में ही काम करता है ना, तो उसको तो ये सारा तो फिर एंड्रॉइड फोन पिक्चर वगैरह। क्लियर कर देना उनको कि भाई देखो आप आओगे, लेकिन ऑटो हाँ। पूल की गारंटी कोई नहीं है। हाँ, ये एक चीज़ का रास्ता बनेगा कि आप फार्मिंग के लिए अगर पैसा लगाना चाहते हो तो यहाँ पे डीपी ले सकते हो आप। हम्म। और डीपी लेकर के आप फार्मिंग में लगा सकते हो। इस आईडी का सिर्फ इतना ही फ़ायदा है। अच्छा। और का मतलब वर्किंग का तो पैसा हाथों हाथ ले ही सकते हैं अपन। बट वो डीपी में आएगा ना, और डीपी कहीं हाँ कैश डीपी। तो हो नहीं रहा ना। हाँ, वो आपस में लेन देन करेंगे। आपस में ही लेन-देन P2P करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि फिर। लेते टाइम उनको महँगा पड़ेगा, लेकिन बेचते टाइम उनको आधी कीमत में बिकेगा। अच्छा, ये बात भी सही है। ये बट दिक्कत है ना। मतलब हाँ, तो आपस में तो P2P लीडर तो वो मतलब अपलाइन तो उतना मिलेगा ना जितने में उन्होंने दिया नहीं 75। सर, ऐसा नहीं है। दुकानदारी का नियम है, सस्ते में खरीदो, महँगे में बेचो। सही, आपकी चीजें एक चीज है सर। बहुत स्पष्ट बात आती है, मतलब कोई लाग लपेट नहीं है, अच्छा लगे लगे, नहीं लगे नहीं लगे। अपन सच्चाई लेकिन बोलो हाँ। ना सर, उसमें क्या है, हाँ। कम बोलना पड़ेगा। और झूठ हाँ, बोलोगे तो बार-बार सफाई देनी पड़ेगी। सही बात है, ये पब्लिक बात तो जीने सही। थोड़ी देगी फिर आपको। हाँ, ये बात है। इसलिए मैंने स्पष्ट अभी उसको कहा कि एक बार थोड़ा सा रुको, और मैंने कहा कंफर्म तो कर लूँ ना, क्योंकि सच बोलने वाला कोई ना, हर कोई कहता है, "हाँ, लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।" नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। आदमी को गाइड करो कि भाई देखो, इस टाइम पर्ल वाइन में आईडी लगाने का मतलब है खाली फार्मिंग के लिए डीपी खरीदने का एक काउंटर क्रिएट करना। तो डीपी के लिए काउंटर क्रिएट करना तो ₹2250 में काउंटर क्रिएट हो रहा है, और आप अपनी आईडी लगा लो यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 डीपी ले लेना, इसको फार्मिंग में डाल देना। लेकिन उससे पहले आपको सीड फंडिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 2250, वहाँ पे ₹5000 और डीपी के लिए फिर जो भी रेट में मिल जाए, 40, 50, 60, जिस रेट में आपको डीपी मिल जाए, 100 डीपी का वो खर्चा। तो 12-13 हज़ार खर्चा करने की अगर किसी की तैयारी है, तो बिल्कुल उससे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो शांति से बैठे रहो। हाँ, वरना शांति से बैठे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में करें चुपचाप। अभी कुछ इसका चांस तो कुछ भी नहीं है।
सर कोई सामने ही नहीं है ना, किससे पूछोगे, कौन नहीं बता देगा? वो तो सबको ही पता है सर, ये तो आपकी अभी वो थोड़े दिन पहले आपका एक वीडियो देखा था जिससे उनकी आपकी किसी से बात हो रही थी, जो आपने ये कहा था कि 1500 मैंने मतलब एक नया कंपनी किया, और आपने ये कहा कि भाई डिजिटल ये वर्किंग करो, तो 2-2 घंटे के भी प्लान आएंगे आने वाले समय में। आएंगे ही तो सर। हाँ, 100 तो वो कस्टमर बनाएंगे लोग, मार्केट से गायब हो जाएंगे। 100 हाँ कस्टमर में वो 10,000 का सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, 50,000 हाँ कमाएंगे, 40,000 का फायदा, शाम तक सिस्टम बंद। हाँ, ये चीजें मेरे को अच्छी लगी कि मतलब बिल्कुल क्लियर कट है, कोई लाग लपेट कुछ नहीं, सब कुछ शांति मतलब साफ सुथरी बात। और सर इनको सबको गलती करने का चांस ना पर्लवाइन ने दे दिया है, क्योंकि हाँ, पर्लवाइन अगर 80 लाख लोगों के साथ में ये ढीलापन कर सकती है, तो कोई भी 100 कस्टमर बना के, 10,000 कस्टमर बना के मार्केट से पैसा लेकर के भाग सकता है। अब तो सबको रास्ता मिल गया भागने का। रास्ता मिल गया ना, तो इनका हाँ, ढीलापन बहुत सारे लोगों के लिए एक आसान सा रास्ता बन गया कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म बनाओ और पब्लिक से पैसा लूट के भाग जाओ, कोई नहीं कुछ कर सकता। और कोई बोल मतलब ये परवाइन का तो कुछ पता ही नहीं लग रहा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये अपना नया रास्ता बना दिया इसने तो, क्या भाई फार्मिंग करो प्लान ए ये भी करो। तो बंद ही है ना सर, समझो। हम्म, आप उसने सिर्फ और सिर्फ पीवीसी मेटा को जिंदा रखा हुआ है, तो ये इनका तो प्लान सी हो गया ना। ए भी अब गायब हो गया 2020 और मेन प्लान, और ये प्लान सी इनका चल रहा है जो क्रिप्टो का है। अब इसमें भी इन्होंने दो दो खंड कर दिए हैं, एक हो गया इनका फंडिंग और एक हो गया फार्मिंग। और ये भी 40-400 दिन वाला भी कर दिया इन्होंने। वो तो ठीक है, वही अभी दिक्कत क्या आगे है ना सर, ये क्या होने के कर बाद भी यहाँ पे नहीं रुकेंगे। अब इसका पैसा जो बीयूएसडी बन रहा है, अगर वो उन्होंने ट्रस्ट वॉलेट में निकालने दिया तो दिया, नहीं तो उसे डायरेक्ट उठा करके ये सीड फंडिंग से कनेक्ट कर देंगे, फिर कि यहाँ का पैसा री इन्वेस्ट हो जाएगा, जो बचा हुआ 15% है। फिर वो फायदा कि आगे फिर कोई नया नियम बना देंगे, ये तो 400 दिन तक तो आप वैसे नहीं निकालोगे, 400 दिन में पता नहीं कितने प्लान आएंगे कितने जाएंगे। तो सर ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। फिर तो लोग बेवकूफ पे बेवकूफ बनते ही जा रहे हैं मतलब। नहीं देखो, ये एक्सचेंज में तो बिकने से रहा अभी, क्योंकि एक्सचेंज में तो डाल नहीं सकते। जब एक का एक देने में दिक्कत थी, तो एक का 6 देने में तो बहुत दिक्कत है। सही बात तो एक्सचेंज में तो जल्दी नहीं जाएगा। हाँ, इसे ये ऑफलाइन रख के पब्लिक से ही एक दूसरे को बिकवा करके उनकी फार्मिंग और सीड है। फंडिंग में लगवा लगवा करके जो काम चलेगा वो अभी तो ऐसे ही चलेगा। थोड़े दिन तो ऐसे ही करेंगे ये, हाँ, उसके बाद कुछ नया उसके दिमाग में अगर कोई ऊपर। एक्सचेंज में लॉन्च किया और पैसा रखा इन्होंने लिक्विडिटी, तब तो बात है, वरना एक्सचेंज में रखने से पहले कंपनियां क्या करती हैं, अपना माल बेच लेती हैं, और अपना माल उनका बिक गया, तो बाकी हाँ, पब्लिक के पास चाहे वो $10 का पड़ा हो माल, चाहे $100 का, तो उससे कंपनी कोई ने फर्क। अपना 50% अगर बेच लिया मार्केट में, तो फिर कंपनी कहती है कि भाई मेरा तो माल निकल गया, मेरा तो धंधे का पैसा आ गया। अब हम्म, पब्लिक को अगर अपना 50% माल बेचना है, तो मैं $100 के भाव पे तो लूंगा नहीं, मुझे $1 पे चाहिए। तुम बेचते हो तो ठीक है मैं लेता हूँ, वरना मैं लूंगा भी नहीं तुमसे। तो आपकी कीमत आपको दिखाई देगी $100, लेकिन उसको कैश करने के लिए मार्केट में किसी एक्सचेंज में उन्होंने पैसे ही नहीं रखा होगा, तो वो आंकड़े आपके किसी काम के नहीं होंगे। सही बात। तो अभी ये चेक करना बाकी है कि पब्लिक को कितना माल इन्होंने बेचा है। जो पब्लिक के पास होल्डिंग चली गई वो तो पब्लिक का हो गया ना। हाँ हाँ, आपकी दुकान में अगर 1,000 पीस पड़े हुए हैं कपड़े के, लाए हैं आप, और अगर आपने उसमें से 1,000 में से 800 बेच दिया है, तो अब 800 तो कस्टमर के पास चला गया ना, आपके पास तो रोकड़ा आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल अब सही है। आपका तो कुछ अटका नहीं है। नहीं, अब कस्टमर कहते हैं कि नहीं, मैंने तो जो है ना बहुत महंगा लिया है, अब मैं इसको बाय बैक करना चाहता हूँ, मैं इसको बेचना चाहता हूँ कंपनी को वापस। कंपनी कहेगी मैं तो लूंगा ही नहीं, ये तो तुम्हारा सेकंड हैंड हो गया। हम्म, होता भी यही है, नियम भी यही कहता है कि तो भाई एक यही बार जो धंधा चीज होता है बिके, हाँ। क्रिप्टो में ऐसे धंधा होता है। कंपनियां अपना टोकन बनाती हैं, माल बेचती हैं, अपने पैसे निकाल लेती हैं, उसके बाद पब्लिक को लगता है कि यार हमारा तो वैल्यू बहुत है मार्केट में, हमारे टोकन का देखो कितना दाम है। लेकिन उस टोकन के बदले मार्केट में उन्होंने पैसे ही नहीं रखा हुआ, क्योंकि उनका टारगेट था इतना बेचना और मार्केट से निकल जाना। अब घूमते रहो बस वो फिर लेके। घूमते रहो अपना $100 लेकर के, चाहे $1,000 इसकी कीमत हो जाए। सही है। और डेफिनेटली अगर उन्होंने निकालने का रास्ता किसी एक्सचेंज के थ्रू नहीं दिया है, तो ये टोकन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बेचने के लिए जब तक एक्सचेंज पे नहीं आएगा, तब तक इसका रियल वैल्यू नहीं समझ में आएगा। और ये इस रियल हिसाब वैल्यू से तो आने तक ये मतलब अपना माल मार्केट, खपा चुके होंगे। इस हिसाब से तो परलवाइन ने अपना अपना जो सोच के आया था, जितना पैसा लोग नेवर एंड देते एंड क्या, सर ये कहता है कि भाई साइड पड़ी है मेरी, करते रहो कुछ सर करना है देखो, तो। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इन्होंने डीपी बेच लिया अपना, जितना इनके पास माल पड़ा था। ठीक डीपी है। इन्होंने बेचा ₹75 के हिसाब से। हाँ इन्होंने अपना माल खपा दिया। अब पब्लिक कह रही है मेरा ले लो, मेरे पास आ गया है। तो ये कहते हैं अब तो हमारी मर्जी नहीं है, हम लेंगे ही नहीं तुम्हारे से, ना बैंक में लेंगे, ना हमारा कोई एक्सचेंज है जहाँ पे तुम वापस करोगे। तो अब पब्लिक बावड़ी हुई घूम रही है, आधे कीमत पे तो पहुंचा दिया उसको। थोड़े दिन में मिट्टी भी कर देंगे अगर कहीं नहीं लगा ये तो। अभी भी बावड़े से ही हो रहे हैं, मतलब आधे तो काम छोड़ के चले गए, क्योंकि लोगों को काम तो चाहिए ना।
तो सर ये पॉलिसीज बड़ी गंदी होती हैं। जो चालाक लोग हैं ना धंधा करने वाले, वो बराबर धंधा करके निकल जाते हैं और पब्लिक हम बेचारी उम्मीदों के हम चक्कर में अटक जाती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो भाई, इन्वेस्टर बन के ना आओ कहीं पर भी, क्योंकि मोटा पैसा अटकता है। आप नेटवर्कर बन के आओ, 10 20 50 100 लोग जोड़ो, 2000 रुपए लगाओ, 100 लोग जोड़ो, 2 लाख रुपए कमाओ और मार्केट से निकल जाओ। यही समझो 2000 रुपए की ज्वाइनिंग में आपने 2 लाख रुपए कमाए, कितना सॉलिड धंधा है फिर तो। सही है। तो फिर अपनी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा लोगों को, उम्मीदों के ऊपर नहीं। पर सर एक चीज ये है ना कि हम जैसे लोग, मेरे जैसे, जिसके पास न तो एंड्रॉइड फोन नहीं, मतलब जो इतना ज्यादा वो जानता है क्रिप्टो के बारे में, तो वो तो मार खा जाएगा ना। कोई मार नहीं खाएगा सर। सारे प्लान जो जोड़ने वाले हैं ना, वो ऐसे ही हैं। छोटे से लेवल से स्टार्ट होते हैं, 2000 रुपए से, 2500 रुपए से, 3000 रुपए से। बस 3000 रुपए तक लिमिट रखनी चाहिए लोगों को, कि 3000 रुपए तक के प्लान में घुसेंगे, 10 लोग जोड़ेंगे, 30,000 रुपए कमाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अभी तो मेरे मोबाइल पे रोज आते हैं स्मॉल, मतलब इन्वेस्टमेंट, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, लगाओ पैसा, ये। अब मैं उन किनको जानता भी नहीं हूँ, फिर मैं कहा क्या नहीं लगाना क्या करना। देखो, जो चीज समझ में आती है ना और मार्केट हाँ में चल रही है, थोड़ा हाँ पुराना रिकॉर्ड भी ठीक है, तो ऐसे हाँ। प्रोडक्ट्स में पैसा लगाओ और मार्केट से 10 20 30 लोग जोड़ने की हिम्मत रखो। 2000 लगा के अगर 10,000 भी कमाओगे तो 8000 के फायदे में हो। पिछला रिकवरी हो जाएगी सारा, अगर हाँ, कोई है तो तो। धंधे की तरह करो, घाटे में नहीं रहोगे। मारवाड़ी लोगों से सीखना चाहिए हमें। वो शक्कर की गोनी लाते हैं और शक्कर की गोनी भाव के भाव बेच देते हैं। कहते हैं फिर फायदा क्या कमाया? वो कहते हैं जो बोरी बची है 20 रुपए की, वो कमाई है हमने। हाँ दिन की 100 बोरी बेचेंगे, सही। 20 रुपए के हिसाब से भी निकाल दी तो उनका तो हो गया काम। बात तो सही है सर। तो आप यूं सोचो कि अगर कोई 2000 रुपए लगा के उम्मीद में बैठा है कि 10 साल में मैं लखपति करोड़पति बनूंगा, नहीं, भाई अब तो उम्मीदें 20 खत्म हो गई। 20 दिन कंपनी चल जाए ना, तो 20 दिन में 20 ग्राहक जोड़ लेना बस। 20,000 रुपए आप वैसे ही कमा जाओगे। 2000 रुपए में 20,000 रुपए का फायदा, 18,000 रुपए नफा है इसमें। सही। कोई टेंशन